SN लाइव, सच सबसे आगे। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो सिवान ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे भारत के एक कद्दावर नेता थे और लोगों के दिलों में बसने वाली एक शख्सियत थी। मौत सबको आना है, जिस बहाने जिसको मौत आना है आएगी। वो सालों से जेल में बंद थे, तिहाड़ जेल में थे, सिवान दिल्ली। वो कोरोना पॉजिटिव हुए और जिस तरीके से उनको संक्रमण हुआ और वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनको अस्पताल ले जाना, शहाबुद्दीन साहब जैसे आदमी जो 4 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, उनको एम्स न ले जा करके नगर निगम द्वारा संचालित एक प्राइवेट हॉस्पिटल दीनदयाल उपाध्याय में ले आकर के उनका ट्रीटमेंट कराना और परिजनों द्वारा, साहब द्वारा बार बार ये शिकायत करना कि यहाँ पे ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं हो रही है, एम्स में उनको मुंतकिल किया जाए, लेकिन एम्स न ले जाना और उनको DDU ही में रख करके साजिश के तहत जेल प्रशासन द्वारा, हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा, सत्ता पक्ष द्वारा, विपक्ष द्वारा ये एक ऐसी घटनाक्रम वहां पे थी जिससे ये संदेह और शक उभर के आता है कि इसमें जरूर कोई हाई लेवल की साजिश थी और साजिश के तहत डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की हत्या कर दी गई। लेकिन इन सारे घटनाक्रम में आपने देखा, मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम लोग भी लगातार परिवार के लोगों से संपर्क में रहे कि इंतकाल हो जाने के बाद से, डेथ हो जाने के बाद से मय्यत को सीवान लाने के लिए या मय्यत को हैंड ओवर करने के लिए जो हाईटेक ड्रामा चलता रहा दिल्ली के अंदर, 3 दिनों तक आपकी लाश और मय्यत जनाजा के लिए नहीं दी जा रही थी। इन सारे ड्रामा को देखते हुए दिल जो था वो बिल्कुल सदमे से भरा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सदमा यह था कि जिस पार्टी के लिए, जिस परिवार के लिए उन्होंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, यहां तक कि उन्होंने अंत तक अपनी जान भी दे दी, लेकिन उन्होंने न राजद का साथ छोड़ा, न लालू परिवार का साथ छोड़ा और वो हमेशा इन लोगों के साथ डटे रहे। लेकिन इन सारी घटनाक्रम में, सारे मामले के अंदर ये हमारा राजद परिवार का शीर्ष नेतृत्व और इसके शीर्ष के नेतागण दिल्ली में रहते हुए एक बार भी उन लोगों ने ये गवारा नहीं किया कि हिना साहब या ओसामा साहब के पास जा करके उसका साथ दें, उसके दुख में खड़े हों और जो भी मदद उनसे हो सकती है वो करें। कहीं नहीं दिखे। इन सारी बातों से दिल इतना सदमे में है, इतना दुख में भरे हुए हैं हम लोग कि जब शहाबुद्दीन साहब जैसे आदमी के लिए ये लोग नहीं हो सकते हैं, ये पार्टी और इस पार्टी के बड़े नेता, विशेष तौर पे लालू प्रसाद यादव की फैमिली, तेजस्वी प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, जिनके लिए उन्होंने अपना सब कुछ, आज सब पूरी दुनिया जानती है कि साहब के सारी मुसीबतों का जड़ जो था वो सत्ता पक्ष के, आज की डेट में सत्ता पक्ष के लोगों के साथ लड़ करके लालू और राजद को बचाने और उसको आगे लाने के लिए। लेकिन इस दुख की घड़ी में ये लोग जब साथ नहीं आए, तो जब ये शहाबुद्दीन साहब के नहीं हो सकते हैं तो हम लोगों के क्या हो सकते हैं। इस सारी घटनाक्रम को और इन सारी चीजों को देखते हुए हम इतने सदमे में और दुख में हैं कि हम राजद पार्टी का विरोध करते हुए शहाबुद्दीन साहब के दुख में और उस परिवार के दुख में शामिल होते हुए हम विरोध में राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहे हैं और ये अहद ले रहे हैं कि आज से राष्ट्रीय जनता दल से मेरा कोई संबंध नहीं है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसी के लिए मैं आप लोगों को बुलाया कि जब ये शहाबुद्दीन साहब जैसे आदमी के नहीं हो सकते हैं तो आम कार्यकर्ताओं का और हमारा और आपका क्या हो सकते हैं। साथ ही मैं एक और अपील करना चाहता हूं कि जो लोग भी स्वाभिमानी हैं, गैरतमंद हैं और जिनके पास भी अपना जमीर है, वो शहाबुद्दीन साहब से मोहब्बत करते थे और करते हैं, तो उनके लिए ये जरूरी है कि उनके समर्थन में इन लोगों से जवाब तलब करना होगा और हम प्रशासन से भी, सत्ता और विपक्ष दोनों से, पूरे सिस्टम से ये मांग करना चाहते हैं कि शहाबुद्दीन साहब की जो डेथ हुई है, जिस शंका के घेरे में उनकी बीमारी, उनका इलाज और उनकी डेथ और फिर उनकी मय्यत के साथ इस तरह का सुलूक करना, ये पूरी की पूरी घटना इस बात के ऊपर हमें मजबूर कर रही है कि हम मांग करें कि उसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और जांच होने के बाद दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। यही हमारी मांग है और मैं आज से अपनी पार्टी
की तमाम जिम्मेदारियों से सुबुकदोश होने का ऐलान करता हूं। जिला सदारत से भी और पार्टी की रुकनियत और सदस्यता से भी मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मैं फजलुद्दीन अहमद नदवी सीवान जिले का राष्ट्रीय जनता दल का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष रहा। आप सब जानते हैं कि 1 दशक से भी ज्यादा हो गया कंटिन्यू मैं अध्यक्ष था और मैंने पार्टी के लिए अपना खून पसीना बहाया। लेकिन आज मैं शहाबुद्दीन साहब के साथ में खास तौर पे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरह का व्यवहार किया है, मैं उससे उतने सदमे में और इतने दुख में हूं कि मैं नहीं चाहता कि मैं भी जमीर फरोशों की सफ में खड़ा होकर के अभी भी पार्टी का पद लिए रहा हूं और मैं इस पार्टी के लिए काम करता रहूं। मैं आज से सदारत से भी, अध्यक्षता से भी और पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूं। यही बातों को बताने के लिए मैंने आप लोगों को आमंत्रित किया था। आप लोग आए, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर